Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर आप अपने नेक्स्ट ईयर के न्यू एडमिशन्स या न्यू बैचेस एप्टीट्यूड के कब स्टार्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ई कैट एमडी कैट के 2023 के बैचेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अक्टूबर से इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहे होंगे। अगर आपको नस की तैयारी करनी है, आपको फास्ट की तैयारी करनी है, एनईडी की, आईबीएससीएस की, यूईटी लाहौर की, कॉमसेट्स की, आईएसटी की, जीआईकेआई की, सीबीएम की, आईबीए की, नम्स की, या मेडिकल यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की जितनी भी आ रही है, इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है, ऑब्वियसली प्यास भी हमारे पास इंजीनियरिंग में बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो भाई उसके लिए हम लोग बैचेस को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे दो बातें आपसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करूंगा। मैंने सारे बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन सबको एक्सप्लेन भी करूंगा इंशाल्लाह। और साथ साथ आपको दो इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा कि क्या रीजन है आप मुझे ज्वाइन करो या क्या रीजन है आप मेरी टीम को ज्वाइन करो इस एप्टीट्यूड प्रिपरेशन के अंदर। तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहूंगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर एप्टीट्यूड प्रोग्राम होगा ये पूरे साल का होगा, यानी कि 1 ईयर प्रोग्राम है। यानी कि पूरे साल आपकी क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी जिस तरह आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ते थे, बिल्कुल वैसे ही। और आप इस बात को जानते हो बेटा, मैं हमेशा कोचिंग माफिया से खिलाफ हूँ। क्यों खिलाफ हूँ? कि बेटा वहां पे फीसेस बहुत ज्यादा हाई होती हैं और वहां पे तफरीहें सिर्फ होती हैं। पढ़ता बच्चा एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास ही आके यूट्यूब के थ्रू है। सेकंड नंबर के ऊपर, जो मेरी नस्ट के अंदर या एनईडी के अंदर या प्यास के अंदर या जीआई के या फास्ट में पोजीशंस आई, मैं उनका भी जिक्र करने वाला हूँ अब तमाम लोगों से। तो पहली चीज यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूं, भाई ये 2023 के एडमिशन्स के लिए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, नस्ट के एडमिशन्स जो आएंगे, जो एडमिशन्स होती हैं वो अगस्त के अंदर होती हैं, मगर नस्ट के साल में 3 टेस्ट होते हैं। नेट वन अभी दिसंबर में होगा, तो अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। नस्ट वन जो होगा आपके पास दिसंबर में होता है, नस्ट टू होता है फरवरी के एंड, मार्च के मिड के अंदर या मार्च के स्टार्ट के अंदर। डेट्स आपके पास आ जाती है, मार्च के स्टार्ट में यूजुअली होता है, सही है ना। और नस थ्री होता है आपके पास, या नेट थ्री जिसको हम कहते हैं, वो हमारे पास आ रहा होता है जुलाई के अंदर। फास्ट का टेस्ट जुलाई में होता है, एनईडी का टेस्ट अगस्त के अंदर होता है। आईबी के साल में 2 राउंड्स होते हैं, एक होता है भैया फरवरी के एंड मार्च के अंदर, और दूसरा होता है जुलाई के फर्स्ट संडे वाले दिन। आईबीए का फिक्स पैटर्न है। यूईटी लाहौर का टेस्ट भी अगेन जुलाई एंड अगस्त में होता है। सेम फॉर द कॉमसेट, सेम फॉर द आईएसटी, सेम फॉर द जीआईकेआई, सेम फॉर द सीबीएम। सीबीएम का टेस्ट जून के एंड में और जुलाई के स्टार्ट में होता है। नम्स एंड एसएमसी एंड डॉ एंड केएमडीसी आर फॉर द मेडिकल स्टूडेंट, जो बच्चे मेडिकल के रिलेटेड पढ़ते हैं उनके लिए भाई, कि मेडिकल की भी आपको तमाम यहाँ पे चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी। इस लेक्चर वीडियो में आपको तमाम टीचर्स का भी बताऊंगा, कौन से टीचर्स हैं कौन से नहीं है, इस दफा हम लोग क्या नई चीज लेकर आ रहे हैं, प्लस क्या फीस होगी एंड सो ऑन। तमाम बातें आपको इस वीडियो में समझ में आएंगी। इस वीडियो को गौर से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर पहली चीज, भाई कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा, यानी कि तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीटली पढ़ाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई कोई भी कोर्स आपको छुड़वाया जाएगा, जिस तरह बहुत दफा एक टिपिकल कोचिंग सेंटर्स में होता है। जिस तरह आप अनिल हुसैन में चले जाते हो आईबी ग्रेड्स के अंदर, आपको रिकॉर्डिंग्स थमा दी जाती है कि भाई रिकॉर्डिंग से पढ़ लेना। इस तरह की कोई फजूल बकवास नहीं होगी। या आपके पास स्टार्स अकेडमी एंड सो ऑन, जो बड़ी मशहूर अकेडमीज हैं, वो आपसे इतनी हैवी फीस चार्ज करती है, 55,000, 60,000 और कुछ केसेस में 80,000 रुपीज। और वो लोग क्या करते हैं, लास्ट में रिकॉर्डिंग्स पकड़ा देते हैं, या फिर टीचर क्लास में बैठ के अपने किस्से कहानियां सुना रहा होता है कि मैं यहाँ जाता था, यहाँ जाता था, मैं आइंस्टाइन की औलाद था, मेरा बाप का नाम न्यूटन था और मैंने सब कुछ किया। ऐसी कोई फनकारी नहीं होती। भाई बहुत तरीके से आपको पूरा कोर्स कवर करवाया जाएगा, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स। एक चीज मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूं, वो तमाम बच्चे जो इस वक्त 12वीं जमात में है, 12th क्लास के अंदर हैं, तो मेरा बेटा आप लोगों ने अब एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है, क्योंकि एप्टीट्यूड आपकी जिंदगी की वो चीज होगी जो फैसला करेगी कि आप कहाँ जाओगे कहाँ नहीं जाओगे। मैं एक चीज यहाँ पे लाजमी डिफाइन करना चाहूंगा कि भाई अब दुनिया के अंदर ट्रेंड चेंज हो रहा है। एक चीज जो यहाँ पे मैं डिफाइन करना चाहूंगा कि भाई ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है। मेरा बेटा एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली वो टेस्ट होता है कि जब आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट हो जाता है या कुछ केसेस में इंटरमीडिएट चल रहा होता है, तो बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटीज अपने पास एडमिशन देने के लिए एक टेस्ट कंडक्ट करती हैं। उस टेस्ट में जो बच्चा कामयाब होता है उसी को एडमिशन मिलता है। ये जितनी मैंने बड़ी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज रखी, ऑब्वियसली प्यास इंक्लूडेड है, इन सबका टेस्ट क्लियर करना होता है। ना सिर्फ टेस्ट क्लियर करना होता है, उसमें अच्छे नंबर भी लेने बड़े जरूरी होते हैं। अब मेजोरिटी बच्चों को ये बात मालूम ही नहीं होती है। तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, बेटा आज से 5 साल या 6 साल पहले सिर्फ टेस्ट क्लियर करना होता था, बट अब टेस्ट क्लियर नहीं करना। टेस्ट क्लियर करने के बाद उसमें हाई मार्क्स भी लेने हैं, उसमें हाईएस्ट मार्क्स भी लेने हैं। अगर आपके मार्क्स उस टेस्ट के अंदर अच्छे होंगे तभी आपको कहीं पे एडमिशन मिलेगा। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं। बेटा नस्ट बड़ी मशहूर है हर तरह की इंजीनियरिंग के लिए, पाकिस्तान की नंबर 1 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, सिंपल सी बात है, बगैर किसी दो राय के। तो इस दफा जो नस्ट का सीएस क्लोज हुआ इस्लामाबाद कैंपस का, वो अराउंड
160 के ऊपर क्लोज हुआ, यानी कि सेफ साइड रहने के लिए आपको 160 प्लस मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। अब आप बोलेंगे नर्स का पेपर कितने मार्क्स का होता है बेटा, इट इज अराउंड 200, सही ना? तो आपको एटलीस्ट 160 या 158 प्लस स्कोर करेंगे तो आपका एडमिशन कंफर्म है। सेम गोज फॉर दी फास्ट, कि आपको इसके पर्टिकुलर जो इसमें फास्ट के टेस्ट में मार्क्स स्कोर करने हो कम से कम 70 प्लस 75 प्लस करोगे तो अच्छे कैंपस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीएस अचीव कर सकते हो। एनईडी के अंदर इस दफा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लोज हुई वो 92 प्लस के ऊपर हुई, 91.88 प्लस के ऊपर क्लोज हुई, यानी कि इतना हाई मेरिट है। ये मैं टेस्ट के मार्क्स बता रहा हूँ, ये परसेंटेजेस नहीं बता रहा। बेटा मुझे मालूम है पंजाब बोर्ड की परसेंटेज अच्छी आती है, फेडरल की अच्छी आती है, मगर ये टेस्ट के नंबर है खुदारा, टेस्ट के नंबर के टेस्ट के अंदर आपको इतने अच्छे नंबर अचीव करने हैं। कहने का मकसद ये कि भाई अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट्स की यूनिवर्सिटीज की तादाद तो वही है, मगर बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है, कुव्वत अफरादियत में इजाफा हो रहा है। तो भाई कहने का मकसद ये है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे, कंपटीशन बहुत स्ट्रिक्ट है, आप कहीं पे भी नहीं कर सकते, फिर वो गली मोहल्ले की इकरा जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ता है बंदे को। इसीलिए अगर आपको एप्टीट्यूड रिलेटेड नहीं मालूम होगा, अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि जब वो कहते हैं कि जब वो इंटर कंप्लीट होगा ना तब एप्टीट्यूड को देखेंगे। बेटा अब खुदारा ये स्ट्रेटेजी फेल हो चुकी है, ये स्ट्रेटेजी अब फेल हो चुकी है, स्ट्रेटेजी भी यकीन नहीं रखना, क्योंकि इंटर के बाद तो आपके पास बहुत सी यूनिवर्सिटीज निकल चुकी होंगी। आपका इंटर तो जुलाई के एंड में खत्म होगा, नस का टेस्ट हो चुका होगा, फास्ट का टेस्ट हो चुका होगा, आईबीए का टेस्ट हो चुका होगा, यूईटी कॉमसर्ट आईएसटी की रजिस्ट्रेशन हो चुकी होगी, एनईडी की रजिस्ट्रेशन होगी, मगर आप तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि आप तैयारी नहीं कर सकते पूरी, किस तरह तैयारी करोगे? तो एक चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए कि एप्टीट्यूड कोर्स पढ़ा क्यों जाता है या मेडिकल का कोर्स पढ़ा क्यों जाता है, कि भाई आप जब अपने सेकेंड ईयर में होते हो तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप किसी जगह से या खुद से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अगर आप तैयारी करना स्टार्ट नहीं करोगे तो आप फिर अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, फिर या तो आपको प्राइवेट सेक्टर जाना पड़ता है, फिर किसी गली मोहल्ले की बेकार यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां की फीस भी 2 लाख 2.5 लाख या 1.5 लाख होती है कुछ केसेस के अंदर, क्योंकि हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस बहुत हैवी होती है। जितनी मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज देखी है पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज, इनमें स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, तो आपने इस चीज को लेकर भी परेशान नहीं होना कि सर नस्ट की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ नस्ट की फीस 2 लाख रुपए होगी, मगर बेटा नस स्कॉलरशिप देता है, आप इतना अपने नंबर लेकर आओ 150 155 प्लस, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी सदा की, आप इजीली अचीव कर सकते हो। सेम गोज फॉर द फास्ट, सेम गोज फॉर द एनईडी, सेम गोज फॉर द आईबीए, सेम गोज फॉर द कॉमसेट्स, सिमिलरली फॉर द मेडिकल साइड। कहने का मकसद ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करोगे तो हर चीज आसान हो जाएगी। तो एक चीज तो मैंने बता दी। दूसरा जो अक्सर बच्चों के जहन में कंफ्यूजन होती है कि सर वो सेकेंड ईयर के साथ क्या एप्टीट्यूड मैनेज हो सकता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को भी जवाब दे देता हूं। बेटा अगर सेकेंड ईयर के साथ एप्टीट्यूड मैनेज नहीं करोगे तो आपका 1 साल बाद में गैप ईयर लेना पड़ेगा, क्योंकि आप फिर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकोगे। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है क्या ये मैनेज हो सकता है, तो मैं इसका जवाब भी दे देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल मैनेज हो सकता है। कैसे मैनेज हो सकता है उसके पीछे छोटा सा रीजन आपको बता देता हूं कि यार देखिएगा भाई, एप्टीट्यूड के अंदर होते हैं एमसीक्यूज की तैयारी, तमाम टॉपिक्स कवर करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाता हूं, जस्ट गिव मी सेकंड। हमारे पास मैथ्स के अंदर ये नस का एक क्वेश्चन आया, तो उसने कहा कि भाई आपको स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसने एंगल दे दिया, इंक्लिनेशन दे दी कि द इंक्लिनेशन फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 90 प्लस अल्फा, 90 प्लस अल्फा, इस तरह का एक क्वेश्चन था। अब सबको मालूम है भाई, जो पढ़ने वाला थोड़ा सा बच्चा होगा वो बोलेगा सर इसमें स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 90 प्लस अल्फा। अब दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक तो वही टिपिकल तरीका है कि आप सिंपल तरीके से टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर टेंजेंट 90 सोचो क्या होता है, फिर अल्फा सोचो क्या है, कैसे सॉल्व करोगे, फिर फर्दर टेंजेंट अल्फा को ब्रेक करो स्मॉलर पार्ट्स के अंदर, या एक और तरीके का है कि टेंजेंट को साइन बाय कॉस में ब्रेक कर दो, फिर सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो, फिर साइन अल्फा प्लस बीटा या कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो। ऑन दी अदर एंड इसकी एप्टीट्यूड में एक शॉर्ट ट्रिक होती है, ये ट्रिगोनोमेट्री में बहुत दफा पढ़ाई जाती है, कि आप डायरेक्टली इसका विद इन सेकंड आंसर निकाल सकते हो। आप देखो कि बेस एंगल कौन सा है, अपोजिट एंगल कौन सा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन सा साइन आएगा, चुटकी बजा के आंसर आ जाएगा, चुटकी बजा के विद इन सेकंड आंसर आ जाएगा। तो भाई एप्टीट्यूड के अंदर बेसिकली ट्रिक सिखाई जाती है। तो भाई अगर आप सेकंड ईयर के साथ एप्टीट्यूड को लेके चलोगे तो उससे आपकी सेकंड ईयर की तैयारी ज्यादा मजबूत होती है। और बाय द वे, आपको सेकंड एप्टीट्यूड के अंदर सबसे पहले जितने भी टीचर्स होते हैं, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी भी जगह पे पढ़ोगे एप्टीट्यूड में हमेशा पहले सेकंड ईयर का कोर्स ही पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो सेकंड ईयर में होता है उसको साथ साथ वो चीजें रिवाइज होती रहती हैं। तो भाई अगर आप सेकंड ईयर के साथ एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट करोगे तो ना सिर्फ आपकी एप्टीट्यूड की तैयारी हो रही होगी, बल्कि आपकी सेकंड ईयर की तैयारी भी हो रही होगी, बल्कि आपकी एमसीक्यूज आपको एक और शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर करने आ रहे होंगे, तो ये बड़ी बेहतरीन चीज होती है। थर्ड नंबर के ऊपर मैनेज, तो भाई मैनेज करने का तरीकेकार मैंने आगे यहाँ पे डिफाइन करा हुआ ड्यूरेशन के सेक्शन में, कि भाई हम सैटरडे संडे वाले दिन क्लासेस रखेंगे, सिर्फ सैटरडे संडे वाले दिन क्लासेस होंगी पूरे 1 साल, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर, और जब फिर आप अपने पेपर से फारिग हो जाओगे तो हफ्ते में 6 दिन भी क्लासेस कंडक्ट करी जाएंगी। उस सब चीजों में बाद में आता हूँ। तो इसलिए मैंने ये दो जो कंफ्यूजन होती है
बच्चों के जहन में उनको डिटेल में एड्रेस कर दिया। अब आते हैं भाई पहले पॉइंट के ऊपर, ये कंप्लीट कोर्स होगा और पूरा एक एक चीज आपको पढ़ाई जाएगी, पाकिस्तान भर का कोर्स पढ़ाया जाएगा, फेडरल बोर्ड का भी, सिंध बोर्ड का भी। क्योंकि जब आप ई कैट साइट के ऊपर होते हो, नेट साइट के ऊपर होते हो, नस्ट के लिए एग्जाम में अपेयर हो रहे होते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों नस्ट के अंदर फेडरल का कंटेंट आता है, फास्ट में फेडरल का कंटेंट आता है, ये जितनी यूनिवर्सिटी में लिखी है ना फेडरल कंटेंट आता है, सिवाय एनईडी के। एनईडी में भी कुछ क्वेश्चन फेडरल के आते हैं, तो आपको सारा कोर्स कंटेंट पढ़ाया जाएगा। और इससे ना सिर्फ आपकी सेकेंड ईयर की तैयारी हो रही होगी, बल्कि साथ साथ एप्टीट्यूड भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी इंशाल्लाह। सही है ना मेरा बेटा, ये चीज बड़ी है। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर आपकी लाइव क्लासेस हुआ करेंगी तमाम सब्जेक्ट की, जिस तरह आपके सामने स्क्रीन आ रही है बिल्कुल ऐसे ही आपको ऑनलाइन प्रॉपर्ली पढ़ाया जाएगा। इस तरीके से हमारी पूरी टीम होती है, पाकिस्तान के बेस्ट टीचर्स आपके पास होंगे। वो तमाम टीचर्स पाकिस्तान के बेस्ट कोचिंग सेंटर्स में जब पढ़ाते हैं तो महीने के 1.5 लाख रुपए उठाते हैं। वो तमाम टीचर्स आपको पढ़ाएंगे मेरा प्यारा बच्चा, और मुनासिब, बहुत मुनासिब फीस होगी। अभी मैं फीस पे बाद में जाऊंगा, इंतहाई कम फीस होगी, पूरे 1 साल की फीस होगी, और इतनी कम होगी आप सोच के हैरान रह जाओगे। तो बेटा आपकी जो क्लासेस होंगी वो लाइव क्लासेस होंगी, और तमाम सब्जेक्ट्स की क्लासेस लाइव होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी भी पर्टिकुलर कोर्स की रिकॉर्डेड लेक्चर्स दी जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको हर सब्जेक्ट लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में कुछ भी ना दिया जाएगा। सही है ना, ये काम आपको कंफर्म है। सैटरडे संडे वाले दिन क्लासेस हुआ करेंगी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर के ऊपर एक चीज यहाँ पे बड़े मजे की होगी, वो ये होगी कि भाई जिस तरह आपको स्क्रीन दिख रही है, एक एक बात मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे हर टीचर अपना कोर्स कंटेंट आपको पढ़ाएगा। आपको हर तरह की एनिमेशंस के ऊपर भी टीचर्स पढ़ा रहे होंगे। हमारे बहुत से टीचर्स बेस्ट फैकल्टी मेंबर है पाकिस्तान की। जब यही टीचर जो हम आपको टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, जब वही टीचर्स मेरा बेटा किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं तो महीने के 1.5 लाख रुपए उठाते हैं, वही टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। अच्छा, बहुत दफा हो सकता है मैं बोर्ड पे ही पढ़ाऊं, मैं तो मुझे बोर्ड पढ़ाने का बड़ा शौक होता है, तो मैं अपना कैमरा खोल के बोर्ड पे ही पढ़ाता रहता हूँ। आप लोग मेरी वीडियोस देख के जानते हो ये बात। सेकंड नंबर के ऊपर ड्यूरेशन क्या होगी इस कोर्स की, मेरा बेटा ये कोर्स हम लोग ओरिजिनली 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 अक्टूबर का मतलब क्या है, आज है 28 सितंबर है। मैंने वीडियो थोड़ी लेट बना रहा हूँ, मगर उसके पीछे रीजन थी, मैं जरा बीमार चल रहा था। तो हम ये पर्टिकुलर जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 1 अक्टूबर से स्टार्ट करें, मगर मैं जो अपनी क्लासेस स्टार्ट करूंगा वो नेक्स्ट वीक से, यानी कि तकरीबन तकरीबन 8 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमने एक छोटी सी यहाँ पे स्कीम भी रखी हुई, वो स्कीम आपको आगे चल के बताऊंगा। यानी कि क्लासेस का बाजाब्ता तौर पे आगाज 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर से हो जाएगा, इस सैटरडे से। इस जुमले के ऊपर कि सर इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी, मेरा बेटा ये कोर्स ओरिजिनली स्टार्ट हो जाएगा 1 अक्टूबर से। आज 28 सितंबर है, तो मेरा बेटा ये कोर्स कब से स्टार्ट हो जाएगा, 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, बट प्रॉपरली जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो 8 अक्टूबर से होंगी। मगर एक चीज जहन में रखिएगा, 1 अक्टूबर से हम टीचर्स क्लासेस लेना स्टार्ट कर देंगे। बट स्टार्टिंग की क्लास जो होती है वो कोर्स इंट्रोडक्शन की होती है, और उसके अंदर बेसिक ट्रिक्स सिखाई जाती हैं, बेसिक बच्चे को जुमले सिखाए जाती हैं, बेसिक पर्टिकुलर कोर्स की गाइडलाइंस दी जाती हैं। तो प्रॉपर जो कोर्स स्टार्ट होगा वो अक्टूबर के सेकंड वीक से हो रहा होगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप 8 अक्टूबर तक वेट करोगे। आप जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाओगे उसमें आपका फायदा होगा। मैं इसके पीछे आपको रीजन इंशाल्लाह बता दे दूंगा अभी आगे चल के। अच्छा भाई, ई कैट और एमडी कैट दोनों के कोर्सेज होंगे, यानी कि आपको फिजिक्स भी पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, बायोलॉजी भी है, इंग्लिश भी है, आईक्यू सेक्शन भी होगा, लॉजिकल रीजनिंग भी होगी, जर्नल मैथ्स भी होगी, कंप्यूटर भी पढ़ाई जा रही होगी। अब जरा मेरी बात गौर से समझिएगा, मेरा बेटा वो बच्चे जो ईकेट देंगे जाहिर सी बात है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश को पढ़ेंगे। जो बच्चे बायोलॉजी वाले होंगे या एमडीकेट वाले होंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश को देख रहे होते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज में आईक्यू का पोर्शन आता है, जैसे नस्ट हो गई, फास्ट हो गई, या मेडिकल साइड के ऊपर लॉजिकल रीजनिंग आती है, तो इनके क्लासेस भी शामिल होंगी। जर्नल मैथ जो बेसिक मैथ्स होती है आईबीए साइड पे आती है, आईबीए साइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, नस्ट साइड आती है, फास्ट साइड आती है, सीबीएम साइड आती है, तो इनकी क्लासेस भी होंगी। ये भी हमारे कोर्स का हिस्सा है। अच्छा, जो बच्चे केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे उसका कंप्यूटर का एग्जाम देंगे। तो भाई कंप्यूटर चूंकि मेजोरिटी टीचर्स नहीं पढ़ाते, मेरा बेटा कंप्यूटर का जो इंटरमीडिएट का कोर्स कंटेंट होता है वो इंतहाई बेकार होता है। तो कंप्यूटर के रिलेटेड आपको प्रॉपर गाइडेंस जरूर दी जाएगी, मगर कंप्यूटर का टीचर शामिल नहीं होगा। मैं इसमें बड़ी माजरत खाऊं, उसके पीछे रीजन ये कि भाई कंप्यूटर का जो पेपर आता है, चाहे वो नस्ट हो, फास्ट हो, एनईडी हो, आईबी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वहां पे वो कंप्यूटर का पेपर बेसिक आपके इंटरमीडिएट से आ रहा होता है। तो मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा कंप्यूटर के, बट उसकी क्लासेस प्रॉपर्ली एज अ टीचर कंडक्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं, वो टीचर ही नहीं मिल पा रहा होता। एक चीज तो ये हो गई। शेड्यूल क्या होगा भाई, देखो मेरे प्यारे बच्चों, शेड्यूल जो होगा इन क्लासेस का सैटरडे संडे का है। यानी कि बच्चे चूंकि अभी सेकंड ईयर के में पढ़ रहे होंगे, मेजोरिटी बच्चे भी सेकंड ईयर के अंदर है, जाहिर सी बात है भाई। तो भाई मेरे प्यारे बच्चों, जो हम शेड्यूल रखेंगे किसका रखेंगे, सैटरडे एंड संडे वाले दिन का। यानी कि सिर्फ सैटरडे संडे क्लासेस होंगी। और अगर किसी बच्चे
बच्चे से कोई क्लास मिस हो जाएगी, उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर मिल जाएगा भाई। गूगल क्लासरूम पे हम लेक्चर डाला करेंगे, तो सिर्फ वो बच्चे जो उस बैच का हिस्सा होंगे वो ही लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर किसी दिन आपके घर पे लाइट का इशू हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ, तो आप सिंपल तरीके से रिकॉर्डेड फॉर्म पे भी उसको व्यू कर सकते हो। आपके व्हाट्सएप ग्रुप होंगे जहां पे आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, जहां पे हमारी पूरी टीम एंगेज होती है, हमारे जूनियर टीचर्स की, सीनियर टीचर्स की, जो कि गाइडेंस दे रहे होते हैं। अब 6 नंबर के ऊपर, भाई लाइव क्लासेस को अटेंड कैसे करना है। मेरा बेटा देखो, लाइव क्लासेस का फायदा क्या है, मैं अब इस सेक्शन के ऊपर आ जाता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जो टिपिकल कोचिंग सेंटर्स हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े, ये सिर्फ और सिर्फ धंधे हैं पैसे कमाने के। उसके पीछे रीजन मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। भाई आप अपने घर से निकलते हो, आपकी 3 बजे क्लास है, जाहिर सी बात है आप पहले 2 बजे तैयार होगे, मुंह हाथ धोगे, कपड़े चेंज करोगे, देन आप 3 बजे कोचिंग पहुंचते हो। फिर इसी तरीके से अगर आपकी 6 बजे तक की क्लास थी, तो आप 6 बजे कोचिंग से निकलोगे, वापस घर आओगे, लेट सपोज 6:30 तक आप घर पहुंच गए। अब आप घर जाके प्रोडक्टिव नहीं रहे, अब आप घर जाने के बाद जाहिर सी बात है थोड़ा सा रेस्ट करते हो, कुछ ना कुछ करते हो, आप बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, ये एक नॉर्मल सी बात है यार। तो आपका जो टाइम इतना वेस्ट हुआ, खुदा रहा इस टाइम के वेस्ट को समझो। ये आपसे, ये बड़े बड़े जाइंट्स आपसे इतनी महंगी फीस भी लेते हैं, और सेकंड नंबर के ऊपर आपको एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं मिल रहा। इससे बहुत बेहतर लाइव सेशंस के ऊपर आना जरूरी होता है। भाई इंडिया हमसे इसीलिए बहुत आगे, कि उसने बहुत सी चीजों के किया, चाहे वो अलाक पांडे हो, चाहे देयर आर नंबर ऑफ अदर एप्स दैट आर वर्किंग इन इंडिया, कि भाई वो आपसे बहुत आगे इसलिए कि वो अपनी एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। मेजोरिटी बच्चा समझता है कि लाइव क्लास में पढ़ाई नहीं होती, नहीं मेरा बेटा, फिजिकल साइड पे पढ़ाई नहीं होती, आपको इसका आइडिया नहीं है। 99% टाइम फिजिकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ तफरियां हो रही होती हैं, कि भाई वो इधर खाने पीने चल लेते हैं, या इधर पर्टिकुलर दोस्तियां यारियां हो रही हैं, क्लास बंकिंग हो रही हैं, XYZ। लाइव क्लासेस के अंदर यूजुअली वही बच्चा आएगा जिसको पढ़ने का शौक है, जिसको पढ़ने का शौक नहीं है वो नहीं आएगा। सेकंड नंबर के ऊपर एक और मैं जवाब दे देता हूं, अक्सर बच्चों के जहन में आता है। अक्सर बच्चे समझते हो किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करेंगे जो बड़े बड़े जॉइंट्स हैं, शायद वो कोचिंग सेंटर वाले घर पे आके उन्हें पढ़ाएंगे, नहीं मेरा बेटा, कोई भी आपको नहीं पढ़ाएगा। एट द एंड ऑफ द डे हर जगह मेहनत आपको खुद से करनी है। आपको टीचर खाली क्लास में अपना भाषण देके चला जाएगा, अब आप उसको लिखते हो नहीं लिखते, करते हो नहीं करते, नो वन इवन केयर, क्योंकि आप पैसे दे चुके हो। सही है ना भाई। तो पढ़ना तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ही है। तो आप खुद सोचो यार, आप 60,000 रुपए देके पढ़ोगे या इस चीज को देके पढ़ोगे। मैं इसकी एक बड़ी छोटी एग्जांपल दे देता हूँ। बेटा मैं एक बड़े मशहूर कोचिंग सेंटर का मेन फैकल्टी मेंबर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं उनके बैचेस में पढ़ाता हूँ, तो बेटा कई उनके बैचेस में बैठे हुए स्टूडेंट मेरे ऑनलाइन बैचेस के स्टूडेंट होते हैं, जो कहते हैं कि सर वो घर वालों को धोखा देने के लिए अनीस में एडमिशन तो ले लिया था, या फला फला जगह एडमिशन तो ले लिया था, मगर पढ़ना तो आपकी ऑनलाइन बैच से ही होता है, क्योंकि वहीं असल में समझ आता है। क्लास में खाली तफरी करने के लिए आते हैं, सुट्टा ब्रेक लेने के लिए हम आ रहे होते हैं। दैट्स द बेसिक डिफरेंस जो आपको समझना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अब इस चीज को अगर नहीं समझोगे, ये 1 साल खुदारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जितनी बातें हैं बेटा, मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, मैं आपको इसके प्रूफ दूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स ने कैसे अचीव करा, किस तरीके से अचीव करा, किस तरीके से मेरे स्टूडेंट्स की नस्ल में एनईडी में पोजीशन आई। खुदारा मैं उनके नाम तक पब्लिश करता हूं, जाके रिव्यूज चेक करिएगा मैथफ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया के फेसबुक पेज के ऊपर, एंड यू विल श्योरली नो कि मेरा बेटा उन बच्चों ने कैसे अचीव करा, कैसे अचीव नहीं करा। एक चीज तो ये हो गई। सेकंड नंबर के ऊपर लाइव क्लासेस को अटेंड करने का तरीके का है। बेटा आपके पास घर पे कोई गैजेट हो, कोई मोबाइल हो, कोई लैपटॉप हो, कोई आईपैड हो, कोई पीसी हो, हर एक से आप क्लास ले सकते हो। भाई कोई मोबाइल है, कोई लैपटॉप है, कोई पीसी, किसी से भी क्लास चलेगी, बस नेट कनेक्शन होना चाहिए उसमें। अच्छा, मैं एक बच्चों को मशवरा देता हूँ कि यार देखो, फीस हम बहुत ही कम रखेंगे, सिर्फ आपको पूरे साल की एक दफा फीस देनी होगी, और फीस लिटरली इंतहाई कम होगी। मैं भी फीस डिस्क्लोज नहीं कर रहा जानबूझ के, मगर मैं कहता हूँ बच्चों से यार मंथली पैकेज खुदारा करवा लिया करो। 300-400 रुपए का मंथली पैकेज होगा, 10-12 GB का, और उस मंथली पैकेज से तुम पूरा 1 महीना आराम से क्लासेस को प्रॉपरली अटेंड कर सकते हो। या फिर अगर तुम्हारे घर में अच्छा नेट का पैकेज, तुम उससे भी आराम से अटेंड कर सकते हो। तीसरे नंबर के ऊपर आपको तमाम क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी दिया जाया करेंगी, कि आप आराम से बैठ के प्रोवाइड करो। प्लस इस तरह की जो पीडीएफ फाइल्स होंगी वो भी प्रोवाइड की जाएंगी। प्लस आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी सारा दिया जाएगा। भाई जो भी क्लास का, जो भी पर्टिकुलर जूम का लिंक होता है, यानी कि जूम का जो पर्टिकुलर लिंक होता है, उस लिंक को आपके ग्रुप पे दिया किया करेंगे क्लास से पहले। आप उस लिंक को ज्वाइन करोगे, क्लास को सिंपली ज्वाइन कर लोगे। सिंपल सा प्रोसेस होता है लाइव क्लास को अटेंड करने का। फिजिकल क्लास में क्या होता है भाई, फिजिकल क्लास के अंदर पहले आपको अपना थोड़ा सही करना पड़ता है, फिर कपड़ों को सही करना पड़ता है, फिर आपको उस पर्टिकुलर जगह पे जाके पढ़ना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, फिर वापस के लिए यही प्रोसेस होता है, वापस घर पे जाके फिर रेस्ट करते हो 1 से 2 घंटे का। ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। सिंपल तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम्हारे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कुछ भी है, तुमने उसके ऊपर क्या करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक लोगे, लिंक लेने को ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करके क्लास में बैठ जाओगे, और सिंपली आप चीजों को साथ साथ नोट डाउन भी करोगे, अपने क्वेश्चंस पूछोगे लाइव। भाई हमारे पास यहाँ पे चैट का सेक्शन होता है, बच्चे तमाम क्वेश्चन में लाइव पूछ रहे होते हैं, ये मसला है, मसला नहीं है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरे टेस्ट की, इस पूरी चीज की, वो होंगे एप्टीट्यूड के टेस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, वो तमाम स्टूडेंट जो मुझे पर्सनली फॉलो करते हैं, मुझे जानते हैं, मैं इस बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। टेस्ट, मेरा बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। एंड
एंड, और उस चीज को प्रैक्टिस बनाने के अंदर या प्रैक्टिस करवाने में जिस चीज का सबसे ज्यादा हेल्पफुल चीज होती है वो टेस्ट होती है, हमारी टेस्टिंग मटेरियल होता है, या फिर प्रॉपरली टेस्ट कंडक्शन होती है, किस तरीके से टेस्ट होंगे किस तरीके से नहीं होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हर अल्टरनेट संडे वाले दिन हम टेस्ट कंडक्ट किया करेंगे हर सब्जेक्ट का। ये किस पैटर्न के ऊपर होगा? फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज मैं मैथ्स का टीचर हूं, मैथ्स की बात कर लेता हूँ। आपको मैंने डेरिवेटिव का टॉपिक पढ़ाया एक फ्राइडे सैटरडे संडे वाले दिन। अब जो नेक्स्ट सैटरडे संडे वाले दिन होगा ना, उसको छोड़ के अगला, अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के अगला, उसको डेरिवेटिव का टेस्ट होगा। इसी तरीके से फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा इंटीग्रेशन का, तो अगला सैटरडे संडे छोड़ के उससे अगला जो होगा अल्टरनेट, उसके ऊपर इंटीग्रेशन का टेस्ट रख दिया जाएगा। और ये टेस्ट जो होगा पाकिस्तान की बेस्ट किताबों से, पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के पेपर से एक्सट्रैक्ट करके हम लोग डिजाइन कर रहे होते हैं। और आप ये बात जानते हो कि मेरे तो लेक्चर्स के अंदर तमाम क्वेश्चन ही पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से लिए जाते हैं। मैं इस बात का बड़ा चर्चा करता हूँ, मुझे बड़ी पसंद है बात। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर प्रैक्टिस मटेरियल। भाई जो आपसे फीस ली जाएगी, इतनी मामूली फीस, उसके अंदर हम तमाम के तमाम टीचर्स अपना प्रैक्टिस मटेरियल भी देंगे। यानी कि तमाम चीजें पीडीएफ की फॉर्म्स के अंदर उन तमाम बच्चों को प्रोवाइड की जाएंगी जो इस पर्टिकुलर बैच का हिस्सा होंगे, उन्हें तमाम की तमाम पीडीएफ फाइल्स दी जाएंगी। यानी कि वो पर्टिकुलर मटेरियल दिया जाएगा जो आप पर्टिकुलरली, यानी कि मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का टॉपिकल, टॉपिकल का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मैंने एज अ टीचर आपको डेरिवेटिव का लेट सपोज टॉपिक पढ़ाया, डेरिवेटिव का टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, अल्लाह भला करे, सिग्मा सीरीज, लेट सपोज मैंने आपको पढ़ाया सिग्मा सीरीज, या फिर चलो लेट सपोज मैंने आपको पढ़ाया, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, टेलर सीरीज, सिग्मा सीरीज और टेलर सीरीज मैंने आपको पढ़ाया। अब जब इसका टेस्ट लेने, आपको जब ये टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा, तो उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद मैं आपको इसकी क्वेश्चंस का एक पीडीएफ बैंक दूंगा। मैं आपको इसका प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करूंगा कि भाई मैंने अभी टॉपिक आपको डिस्कस कर लिया, खुदा रहा इसको घर पे आके प्रैक्टिस करो, और फिर जो भी मसले मसाइल होंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ही पूछ सकते हो, और क्लासेस में भी मुझसे पूछ सकते हो। इस तरीके से हमारा एक पर्टिकुलर कोर्स चल रहा होगा। ये पूरे साल का कोर्स है, पूरे साल का, यानी कि तमाम यूनिवर्सिटीज के अब तक टेस्ट नहीं हो जाएंगे, ये कोर्स हमारा चलता रहेगा आपके लिए, चाहे आप ईकेट साइड हो चाहे एमडीकेट के स्टूडेंट हो। अच्छा, और फीस एक ही बार होगी, बता चुका हूँ। सिलेबस क्या होता है मेरा बेटा ईकेट का, बता चुका हूँ भाई। ईकेट साइड के ऊपर जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज है सब में फेडरल का सिलेबस होता है, और फेडरल का सिलेबस सिंध बोर्ड से अलग नहीं होता, बस कुछ टॉपिक सिंध बोर्ड के अलावा भी पढ़ने पड़ते हैं, तो हम तमाम चीजों को कवर करेंगे। एक एक चीज आपको डिटेल में समझाई जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एमडी कैट का सिलेबस रिलेटेड सर बिलाल जैन ने बहुत डिटेल में आप लोगों को गाइड किया हुआ है, बट स्टिल एमडी कैट में भी फेडरल का सिलेबस भी होता है, पंजाब बोर्ड का भी होता है, देन आपके पास केपी के बोर्ड भी है, बलूचिस्तान भी है, सिंध भी है, सबका सिलेबस पढ़ाया जाएगा। अच्छा भाई, अब मैं इस लास्ट पॉइंट के ऊपर आने से पहले एक चीज जो आपको बताना चाहूंगा, क्या रीजन है इतनी लंबा भाषण सुनने का, मुझे चूज क्यों कर रहे हो, व्हाई टू चूज मी, क्या रीजन है मुझे चूज करने की, मैं हूं कौन, क्या चीज है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑनलाइन मीडियम पे आने का रीजन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बाखुदा जिस जमाने में मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था, उस जमाने के ऊपर जो एप्टीट्यूड की फीसेस होती थी मेरा बेटा, वो आज से इतनी ही थी, आज से कम थी, 55,000 रुपीज होती थी उस जमाने में। आज के जमाने में फीस 70,000 रुपए पे पहुंची हुई है डिफरेंट बड़े बड़े ब्रांड्स के अंदर। आप जानते हो, आप चाहो तो जाके पूछ सकते हो। इस वक्त जो एप्टीट्यूड की ईकेट या एमडीकेट की फीस है वो 60,000 से 70,000 के दरमियान है। उस जमाने में, जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, 4, 4.5, 5 साल पहले की, उस जमाने 55,000 रुपए होती थी। मैंने लोगों को रोते हुए देखा कि भाई, क्योंकि वो किसी मशहूर कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते थे, तो वो किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते थे। लिटरली बाखुदा मुझे ये चीज बड़ा अफेक्ट करती थी। मैंने अपनी क्लासेस के अंदर ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, आज वो बड़ा एक अच्छा इंजीनियर है, मुझे बड़ा प्राउड है उस लड़के के ऊपर, मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता। उसका एक निकनेम बता देता हूँ, डोरी उसका नाम, तो उसको निकनेम डोरी कहते थे। बड़ा गरीब खानदान ताल्लुक रखता था, मगर आज वो इंटरनेशनली बड़ा रिकॉग्नाइज इंजीनियर है, मेरे साथ ग्रेजुएट हुआ एनईडी से, माशाल्लाह से, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे। उसने मुझे अपनी एक स्टोरी बताई, जिस स्टोरी ने मुझे आज तक बड़ा हर्ट करा। कहता है यार, मेरे वालिद साहब ने अपनी एक बाइक थी हमारे घर पे, वो बाइक तक बेच दी थी, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने एक बड़े मशहूर कोचिंग सेंटर के अंदर दाखिला दिलवाया मुझे, कि भाई मैं वहां पे जाके तालीम हासिल करूं, वहां पे जब पढ़ूंगा तो शायद मैं किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर कर पाऊंगा। ये वो पर्टिकुलर रीजन थी जिसके ऊपर मैंने अपना यूट्यूब चैनल इकट मैथ्स, अगर आप प्लेलिस्ट आप जाके देखते हैं, तो मैंने इस वजह से वो पर्टिकुलर चैनल स्टार्ट किया था, और मेरा चैनल ज्यादा मशहूर था भी इकट के लिए हमेशा से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे उसका बड़ा सिला दिया कि आज उन मशहूर कोचिंग सेंटर्स की पोजीशन नहीं आई, जो नस्ट में या एनईटी में जो टॉप पोजीशन है वो मेरे शागिर्द की है, जिसने मेरे यूट्यूब से पढ़ा या जिसने मेरे बैजेस में पढ़ा, मुझे इसका बड़ा फखर है। देखो, मेरे बैच में अगर नहीं भी आती ना, तो मैंने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे भी डाला है, मुझे इस पर बड़ा फखर है कि यार, वो जो इकट मैथ्स की प्लेलिस्ट में आपको 121 वीडियोस दिखती है ना बेटा, वो 121 वीडियोस नहीं है, वो मेरे 121 खून पसीने की चीजें हैं, क्योंकि वो वीडियोस में मैंने रात के 3-3 बजे बगैर पंखे के, बगैर चीजें की, वो मेरे उस वक्त घर के अंदर वो पंखा जो था बड़ा शोर करता था, एसी तो था ही नहीं खैर जमाने में, आज भी मेरे कमरे में खैर नहीं है, तो मेरे पंखे कमरे का पंखा बड़ा शोर करता था, तो मैं अक्सर पंखा बंद करके बनाता था। तो अक्सर आप स्टार्टिंग की वीडियोस देखो ना, तो पसीने है मेरे हाथों में बड़ा। उसके पीछे रीजन ये कि यार पंखा बड़ा वो था, तो मैं करता ही क्या करता, मैं उसके ऊपर बनाने का बस एक शौक था। तो आज अलहमदुलिल्लाह उस वीडियो से बड़ा मुझे फर्क पड़ता है, मुझे बड़ा एक खुशी मिलती है कि अलहमदुलिल्लाह
जो बच्चे पाकिस्तान के कहीं पे भी ताल्लुक रखते हैं वो उन वीडियो से पढ़ के आज नस में भी बैठे हुए हैं। एनईटी में तो खैर बेतहाशा है ना, मतलब एनईटी में जब मैं जाऊँ तो झमघट्टा लग जाता है, अल्लाह का करम है। बाकी आईबीए में है, फास्ट में है, जीआईकेआई में है, प्याज में है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर है। और इन वीडियोस का और इन बैजेस का बड़ा उसमें हाथ है। सेकंड नंबर के ऊपर मुझे एक चीज जो बड़ी इंस्पायरिंग है, जो आपको बताना चाहूंगा कि मेरा बेटा, मेरे स्टूडेंट्स का अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज में इस साल एडमिशन हुआ। आप चाहो तो इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो। देखो मैं अपने मुंह से बातें करते हुए शायद लगेगा आप में से किसी बच्चे को, कुछ बच्चे होते हैं फालतू के अनारकी रखते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप झूठ बोल रहे हो शायद। मैं आपको एक पर्टिकुलर मशवरा दूंगा। मेरा फेसबुक पेज है नेटफ्लिक्स में हाशिम जिया के नाम से, उस पेज पे जाइएगा, रिव्यूज चेक करिएगा। बाखुदा वो एक रिव्यू मुझे मेरी जान से ज्यादा अजीज है, क्योंकि मैंने उसके लिए बड़ी मेहनत करी है, बड़ी ख्वारी काटी है, बड़ी धक्के खाए हैं उस एक उन रिव्यूज के लिए। सिंपल सी बात करूंगा। इसी तरीके से मेरी जो ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट है, उसकी उसकी कोई भी वीडियो उठा के देख लो तो मैं उसके कमेंट सेक्शन में बहुत सी चीजें मिल जाएंगी कि भाई किस तरीके से मैंने पढ़ा है आज तक, किस तरीके से मेहनत करता आया हूं मैं, किस तरीके से मेहनत करूंगा। तो इस पहली चीज का जवाब मैंने दे दिया, वाई टू चूज अस का, कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं बैठे, मैंने बता दिया। और बाय द वे अगर मैं मजे की बात बताऊं, इस दफा एनईडी के अंदर किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड की पोजीशन ही नहीं आई। जिन ब्रांड्स की पोजीशन आई उसमें या तो मेरा नाम है या नसीम जुल्फिकार भाई का नाम है, क्योंकि नसीम जुल्फिकार भी बड़े चीते आदमी है, तो या तो उनका नाम था, क्योंकि वो भी एक टिपिकल घराने से ताल्लुक रख के आगे बढ़े, मुझे इसका बड़ा फखर है उनके ऊपर भी। वो एक टिपिकल घराने ताल्लुक के आगे बढ़े, जो बड़े बड़े मशहूर कोचिंग माफियाज थे इन सबको निश्चित। इनफैक्ट मैं देख रहा था वो बड़ा मशहूर कोचिंग सेंटर है, वो अब वो कराची बोर्ड के लिए डाल रहे कि हमारे बच्चे ने जामशोरो बोर्ड में पहली पोजीशन ली है। मेरा दिल चाहा उसको बोलूं कि भाई तुम कराची में बैठे हो, ये बताओ ना कि एनईटी के अंदर कितनी कराची की पोजीशन आई, तो एक भी पोजीशन उसकी नहीं थी। और वो पहली पोजीशन लड़की की है, वो जारा बतूल, माशाल्लाह से वो हमारे बैच की भी थी और हमारे पर्टिकुलर यूट्यूब से भी पढ़ती रही। तो आप रिव्यू सेक्शन जाके चेक कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से पर्टिकुलरली हम पढ़ा रहे होते हैं और किस तरीके से हमारा चल रहा होता है। जहां तक ताल्लुक है हमारे टीचर्स का, कि भाई आप मुझे चूज क्यों करो, मेरी बातों पे यकीन क्यों करो, बेटा हमारे जो टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके जो पर्टिकुलर किस तरीके से वो पढ़ाते हैं। अक्सर बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर क्या आप हमें डेमो क्लास लेने देंगे। बेटा देखो फीस मैं ऑलरेडी 5,000 रुपए रखूंगा, 6,000 रुपए रखूंगा, इसमें डेमो क्लास कैसे पॉसिबल है, पूरे साल की फीस है। अगर स्टिल आप डेमो क्लास चाहते हो तो भाई मैं डेमो क्लास से मना तो नहीं कर रहा ना। भाई डेमो क्लास वहां ली जाती है जहां बच्चे को पता ना हो टीचर कैसा है। भाई आपको ये देखना है मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, जाओ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक एक वीडियो पड़ी हुई है मेरी आवाज के अंदर, जाओ जाके देखो मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। मैं हमेशा ये बात बच्चों को कहता हूँ कि भाई जिसको डेमो क्लास लेने का शौक है, उसको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, तो जाओ यूट्यूब के ऊपर, आपको आइडिया हो जाएगा मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ हाशिम ज़िया लिख दो, इंशाल्लाह अल्लाह मायूस नहीं करेंगे और ना मैं आपको मायूस करूंगा अपने लिए। सही है मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरीके से फिजिक्स की फैकल्टी हमारे पास, वो फिजिक्स बाय बिलाल से है। अगेन फिजिक्स बाय बिलाल से पाकिस्तान के अंदर कराची लेवल के ऊपर एक बहुत बड़ा नाम है, एप्टीट्यूड फिजिक्स के अंदर, एमडी कैट फिजिक्स के अंदर, ई कैट फिजिक्स के अंदर। उनका यूट्यूब चैनल भी फिजिक्स बाय बिलाल के नाम से, फिजिक्स के मंजन के नाम से, आप उनको जाके डेमो लेक्चर ले सकते हो। बाकी केमिस्ट्री के टीचर्स हम चेंज कर रहे हैं इस दफा। एक तो साथ वकार भाई पढ़ाएंगे, अगेन वो बड़े मशहूर टीचर हैं, एक और टीचर हम लेकर आएंगे, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे क्योंकि अभी कोचिंग वाले परेशान हो जाएंगे, इतने बड़े टीचर हमने तोड़ा है उनका। अगेन एक वो टीचर भी हमारा पढ़ा रहे होंगे। केमिस्ट्री के जो भी दो टीचर्स होंगे उनकी रिकॉर्डिंग किस तरीके से वो पढ़ाते हैं वो इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से आके व्यू आउट कर सकते हो। सिमिलरली बायोलॉजी के जो टीचर्स होंगे हमारे पास, वो भी पाकिस्तान के बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले दो टीचर्स हैं। यानी कि एक का नाम है हमारे पास मैम हाफिजा था शायद, एंड सेकंड वन है शाहजेब। तो भाई ये दोनों बच्चे कराची मेडिकल कॉलेज एंड डॉ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं वहाँ पे। सॉरी टीचर्स तो नहीं, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हैं, पार्ट टाइम दे आर टीचिंग एंड दे आर दी बेस्ट फैकल्टी इन द टाउन, जो कि एमडी कैट पढ़ाते हैं और बड़े मशहूर हैं अपने एमडी कैट पढ़ाने के नजदीक। इसी तरीके से आपके पास जो इंग्लिश के टीचर होंगे, वो भी हम लोग इंशाल्लाह एक बहुत बेहतरीन टीचर इंग्लिश के लेकर आ रहे हैं। उनका नाम अगेन मैं भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट कमेंट सेक्शन में उनका इंशाल्लाह मैं जरूर डाल दूंगा आप लोगों के लिए, कि आप उनका लेक्चर रिव्यू कर सको किस तरीके से उनकी पर्टिकुलर क्लासेस होंगी। एक चीज यहाँ पे मैं डिफाइन करना चाहूंगा कि बेटा स्टार्टिंग के अंदर आपकी सिर्फ सैटरडे संडे वाले दिन जो क्लासेस होंगी, वो क्लासेस होंगी साइंस सब्जेक्ट्स की। इंग्लिश चूंकि बाद में हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे फरवरी से, क्योंकि भाई ये नॉर्मल तरीकेकार होता है, जो इंग्लिश होती है ना इसको हर जगह बाद में पढ़ाया जाता है, क्योंकि इंग्लिश आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई जाएगी, बच्चा अक्सर भूल जाते हैं। इंग्लिश का कोर्स सिर्फ 2 महीने का होता है, इंग्लिश का जो कोर्स होता है सिर्फ 2 ढाई महीने का होता है। तो इंग्लिश कभी भी स्टार्टिंग में स्टार्ट नहीं की जाती। स्टार्टिंग में सिर्फ फिजिक्स होगी स्टार्ट, केमिस्ट्री होगी, मैथ्स होगी, या फिर बायोलॉजी होगी एमडीकेट वालों के लिए, और साथ साथ आईक्यू और जनरल मैथ्स भी एंड के लिए होते हैं। और मगर वो साथ साथ भी आपको मैं गाइड कर रहा हूँ जनरल मैथ्स के अंदर, आईक्यू सर बिलाल भी कर रहे होंगे, मैं भी कर रहा हूँ इंशाल्लाह। सही है ना भाई। तो स्टार्टिंग के अंदर जो आपकी क्लासेस हो रही होंगी बेटा, वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की हो रही होंगी, या फिर वो बच्चे जो एमडी कैट के उनके लिए बायोलॉजी की। इंग्लिश की क्लासेस बाद में स्टार्ट होंगी। बाकी जनरल मैथ्स रिलेटेड ट्रिक्स वगैरह तो मैं साथ साथ अपने शागिर्दों को बता रहा हूँ और मैं डिटेल में अलग से भी इनको गाइड कर रहा हूँ। सही है मेरे प्यारे बच्चों, इसके रिलेटेड बिल्कुल परेशान नहीं होना। जनरल मैथ्स आपको पूरी पढ़ाऊंगा, ऑब्वियसली मैं ही पढ़ा रहा हूँ, सारे वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह सबकी तैयारी भी कर रहे होंगे। अच्छा, अब सेकंड नंबर के ऊपर एक और चीज आती है, भाई एप्टीट्यूड मुश्किल क्यों कहा जाता है, एप्टीट्यूड ऐसी खास चीज क्या है। मेरा बेटा एप्टीट्यूड मैटर करता है, टाइम मैनेजमेंट है। एप्टीट्यूड बेसिकली टाइम मैनेजमेंट का गेम होता है। आप आज तक
बोर्ड के पेपर्स देती है वो 3 घंटे का पेपर होता है, उसके अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है, उसमें 3 घंटे का पेपर होता है। मगर एप्टीट्यूड के अंदर आपकी जिंदगी के 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो आज तक आप पढ़ते हुए आए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश, या फिर बायोलॉजी होगा या फिर कंप्यूटर होगा अगर आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। और बहुत से केसेस में तो आईक्यू भी होता है, जनरल मैथ्स भी होती है। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको तकरीबन 2 घंटे का टाइम मिलता है करने का, यानी कि 2 घंटे में आपने इतने सारे सेक्शंस को अटेम्प्ट करना है। तो एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। अगर एक बच्चे में टाइम मैनेजमेंट होगी, टाइम को मैनेज करना आता होगा, तभी वो एप्टीट्यूड में कामयाब हो सकता है। अब टिपिकल कोचिंग सेंटर्स ना जाने की रीजन मैं क्यों देता हूं? देखो भाई, मैं आपसे नहीं कहता आप टिपिकल कोचिंग सेंटर ना जाओ, आपको जाने का शौक है, आपके माँ बाप के पास इतने पैसे हैं, आप बिल्कुल जाओ, अल्लाह मियां और दे यार आपके माँ बाप को, मेरी तो दुआ है। मगर एक बात याद रखिएगा, इन रिव्यूज को जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा कि वो बच्चे जो पाकिस्तान के मशहूर कोचिंग सेंटर में जब बैठे हुए थे, वो क्यों कहते हैं कि यार किसी कोचिंग सेंटर में आना फजूल है, तुम ये 1 साल के बाद विटनेस करोगे। मैं ऐसा क्यों कहता हूं, उसके पीछे की लॉजिक, उसके पीछे की रीजन भी आपको समझ में आगे चल के आएगी। क्यों? क्योंकि बेटा कोचिंग सेंटर में सिर्फ टाइम बर्बाद होता है, टीचर आके 2-2 घंटे की लंबियां करता रहता है। प्लस जब आप कोचिंग सेंटर जाते हो तो आपका आधा घंटा या पौन घंटा तो सिर्फ जाने आने का लग जाता है, फिर घर पे आके प्रोडक्टिव नहीं रह सकते। सेकंड नंबर के ऊपर वहां पे फजूलियात बहुत ज्यादा होते हैं। देखो फजूलियात का मतलब 10 तरह की गलत इंटरेक्शंस भी होते हैं, 10 तरह के फजूल काम भी होते हैं, 10 तरह की और चीजें भी होती हैं जिसके ऊपर होता है। अगर आप में से किसी बच्चे को मेरी बात पे यकीन नहीं आता, वो जाना चाहता है, बिल्कुल जाए, क्योंकि मेरे बाप के पैसे तो नहीं लग रहे ना यार, आपके फादर के लग रहे हैं, बिल्कुल जाओ। मगर इन रिव्यूज को जरूर चेक करके जाना, या इन चीजों को जरूर चेक करके जाना, आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। मैं ऐसी बात क्यों कहता हूं, आपको यकीन हो जाएगा। मगर आप जाना चाहो तो मेरी तरफ से 100 बिस्मिल्लाह है। बट मेरा काम समझाना था, मेरा काम बताना था, क्योंकि आज नहीं तो कल बहुत से बच्चों को ये बात रियलाइज हो रही है कि यार कोचिंग सेंटर जो टिपिकली फिजिकल खुले में फीसेस भी ज्यादा लेते हैं, और ये टाइम का भी वेस्ट है टोटल एट लो। आप किसी भी पर्टिकुलर ऑनलाइन मीडियम पे जाओ, आप आराम से घर पे बैठ के वही सब कुछ उनसे बेहतर पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी टाइम की बचत भी होगी, प्लस आपको बेस्ट फैकल्टी भी पढ़ा रही होगी, प्लस आपको घर पे बैठे बैठे सब हलवा मिल रहा है। तो मुझे बताओ आप क्यों मुश्किल चीज पे जाओगे, सिर्फ इसलिए कि वहां पे आपको देखने दिखाने को मिल रहा है, या आपको वहां पे कुछ लोग देखने को मिलते हैं, या आप ये समझते हो कि यार फिजिकल में पढ़ाई अच्छी होती है। बेटा ये गलत कॉन्सेप्ट है, यकीन ना आए ना, विटनेस कर लेना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, फिर 1 साल बाद आके इसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताना कैसा रहा एक्सपीरियंस। सही है ना मेरे प्यारे बच्चों? अब मैं फाइनली अपनी लास्ट चीज पे आया, तो मैंने इतनी सारी बातें कर ली, इतना सारा मैंने अपना गला सुखा लिया कि भाई फीस क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो फीस रखी है ये 6,000 रुपीज पूरे साल की रखी है, कंप्लीट कोर्स की फीस हमने 6,000 रुपीज रखी है, कंप्लीट ईयर की फीस है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये पर मंथ फीस है, यानी कि 6,000 रुपए अभी अक्टूबर में करवाओगे, नवंबर में, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे साल की, यानी कि अक्टूबर से लेके टिल आप किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच जाते उस वक्त तक की ये फीस है। ये जो ड्यूरेशन हमने रखी है, ये ड्यूरेशन अक्टूबर टू यूनिवर्सिटी तक की है। आप नस के लिए अपेयर हुए थे, आप फास्ट के लिए हुए थे, आईबी के लिए, एनईडी के लिए, जीआई के आई के, प्यास के लिए, यूईटी के लिए, टेक्सला के लिए, किसी के लिए भी आप क्लियर हुए थे, ये आपकी फीस एक ही है। अच्छा, इसके अंदर एक छोटा सा डिस्काउंट भी रखा हुआ है कि भाई 2 अक्टूबर तक आप तमाम बच्चों को डिस्काउंट मिलेगा 1,000 रुपीज का। यानी कि वो तमाम बच्चे जो 2 अक्टूबर या 2 अक्टूबर से पहले पहले फीस जमा करवा लेंगे, तो भाई आपको फीस सिर्फ 5,000 रुपीज जमा करवानी है। देखो मेरा प्यारे बच्चों, एप्टीट्यूड की जो इस वक्त फीस चल रही है वो 60,000 रुपए चल रही है। भाई मैं भी बड़े मशहूर कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कोचिंग वाले मजबूर करते हैं कि भाई पढ़ाओ, क्योंकि कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के ऊपर ऑब्वियसली पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं। एक सिंपल सी मैं बात करूंगा, देखो यार, हमारे घर पे भी लोग होते हैं, हमें भी कमाना तो होता है, सिंपल सी चीज है। मगर जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि सर आप 6,000 रुपीज फीस क्यों रख रहे हैं, उसके पीछे मैं आपको एक्सपेंसेस बता देता हूँ। मेरा बेटा ये जूम सॉफ्टवेयर है, इसकी एक महीने का जो किराया लगता है मेरा बेटा, वो तकरीबन 12,000 रुपए का किराया है, जब हम 500 रुपए वाली 500 पार्टिसिपेंट की आईडी परचेज करते हैं, जूम का परचेजिंग होती है। इसके अलावा गूगल क्लासरूम का किराया लगता है, जहां पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे। इसके अलावा गूगल ड्राइव का किराया होता है, जहां पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे। तो मेरा बेटा ये तमाम चीजें जो कि पर मंथ के चार्जेस होते हैं, हमें हमें बेयर ऑफ करने होते हैं। बाखुदा इसके अलावा असल चार्जेस, ये तो सिर्फ सिस्टम के चार्जेस हैं। इसके अलावा जो प्रैक्टिस मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा मेरा बेटा, उसको टाइप करवाने के चार्जेस अलग होते हैं। जो टेस्ट मैं इतनी सारी मेहनत करता हूँ, मैं ऑल दो मैथ्स का टीचर हूँ, बट बेटा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के भी मैं टेस्ट दूंगा। ऑल दो उनके टीचर्स अलग टेस्ट भी देंगे और मैं भी टेस्ट दे दूंगा, क्योंकि मुझे शौक है बच्चों को देने का टेस्ट, मुझे टेस्ट देने का शौक है, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी मेरे शागिर्द होते हैं। मैं जितनी मेहनत करता हूँ पूरे साल, उसके पीछे सिर्फ एक चीज होती है, मुझे अपने शागिर्दों के चेहरों के ऊपर खुशी चाहिए होती है। और जब मेरे शागिर्द आके मुझे ये बताते हैं कि सर मैं इस इंस्टीट्यूट पे हूँ या इस यूनिवर्सिटी में आपकी वजह से पहुंचे, मेरी बड़ी फखर का बात होती है। अगेन मैं आपसे एक बात कहूंगा कि बेटा ये एक टेस्ट जो पढ़ता है, ये एक टेस्ट, सिर्फ एक टेस्ट बनवाना तकरीबन 500 रुपए लगते हैं। एक जमाना से मेरा टाइपिस्ट 300 रुपए लेता था, अब 500 रुपए लेता है। तो अगर आप लगा लो कि
90 टेस्ट है तो 90 को 500 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने कॉस्ट हम लोग को बेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा फिर पर्टिकुलर और मसले मसाइल भी होते हैं, इसके बाद जो चीज बचती है बेटा वो प्रॉफिट होता है हमारा। तो हमने पूरे साल की फीस 6,000 रुपीज रखी है, 6 के 6 सब्जेक्ट्स हैं। अब इसने भी बच्चे कहते थे डिस्काउंट दे, मेरा बेटा देखो इसमें डिस्काउंट जितना पॉसिबल था मैंने दे दिया कि 2 अक्टूबर से पहले पहले अगर तो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो डिस्काउंट आपको अवेलेबल है 1,000 रुपीज का, आपको सिर्फ 5,000 रुपीज फीस सबमिट करवानी होगी। 2 अक्टूबर के बाद आप 6,000 रुपीज फीस को सबमिट करवाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आई वुड सजेस्ट कि आप जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाओगे उसमें आपका फायदा होगा, क्योंकि आपको डिस्काउंट 2 अक्टूबर से मिल रहा है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए 2 अक्टूबर से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवा लो या 2 अक्टूबर तक करवा लो, ताकि 5,000 रुपीज का डिस्काउंट आपको इजीली मिल जाए। अब मैं यहाँ पे एक लास्ट में एक छोटी सी बात कहूंगा, रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीकेकार क्या है, प्रोसेस क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जैस कैश बहुत जल्दी फिल आउट हो जाता है और इजी पैसा भी, क्योंकि भाई अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर से बच्चे एडमिशन ले रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या शागिर्द चूंकि नस्ट में भी हैं, वो बच्चे अपने मोहल्ले वालों को बताते हैं, एक बहुत अच्छी पब्लिसिटी वहां से भी हो रही होती है। हमारे जो शागिर्द होते हैं जब वो किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं बड़ा एक एहतराम भी करते हैं कि आप कभी भी कश्मीर चले जाओ कहीं चले जाओ, बड़े खुशी मिलती है कि भाई हर जगह पे कोई ना कोई बच्चा मौजूद होता है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी जो लिमिट्स होती है ट्रांजेक्शन की बहुत जल्दी फिल आउट हो जाती है। तो आपने कोशिश ये करनी है जितनी जल्दी आप पेमेंट करवा सकें उतनी जल्दी पेमेंट करवाएं। तरीकेकार के आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं नंबर लिख दिया, नंबर है 0303278505। इस नंबर पे आप जैस कैश भी करवा सकते हैं, इजी पैसा भी करवा सकते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरी जैस कैश की लिमिट अभी तक भरी हुई है, तो आप इजी पैसा जल्दी से जल्दी करवाइएगा, इजी पैसा की लिमिट अवेलेबल होगी। और अगर इजी पैसा अवेलेबल ना हो या इजी पैसा की लिमिट भी भर जाए तो उस सूरत में आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल भी शेयर कर दूंगा। ना सिर्फ बैंक अकाउंट डिटेल शेयर कर दूंगा बल्कि मैं कमेंट सेक्शन में बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपनी अपलोड भी कर दूंगा। तो आपने करना क्या होगा, आपने 6,000 रुपीज फीस अगर तो 2 अक्टूबर से पहले पे कर रहे हैं, 2 अक्टूबर को पे करने 5,000 रुपीज आपने मुझे पे करने हैं। पे करने के बाद आपने क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास ट्रांजेक्शन आईडी आएगी, आपके पास एक मैसेज आएगा। जब आप पेमेंट करोगे ना यार, आपके पास एक पर्टिकुलर मैसेज आएगा, सही है ना। जब आप पेमेंट करते हो तो एक मैसेज आपको आता है और एक मैसेज उस बंदे को आता है जिसको आपने पेमेंट करी होती है। तो आपको जो मैसेज आएगा ना, आपने उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लेना है और मुझे इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देना है, इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देना है विद योर नेम, विद योर ईमेल और आपके बैच। यानी कि अगर आप ईकेट के हो, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है हाशिम, उसने पेमेंट कर दी, पेमेंट करने के बाद जो मैसेज आया उस मैसेज का स्क्रीनशॉट उसने लिया, साथ में अपना नेम लिखा, नेम लिखने के बाद उसने अपनी ईमेल नीचे रखी और फिर अपना बैच ई कैट लिख दिया। और कोशिश करिएगा यूनिवर्सिटी का नाम भी लिख दीजिए, यूनिवर्सिटी की तैयारी करें, फॉर एग्जांपल हाशिम इज प्रिपेयरिंग फॉर नस्ट तो लिख देगा ई कैट के आगे नस्ट, या हाशिम इज प्रिपेयरिंग फॉर एनईटी तो एनईटी लिख देगा, हाशिम इज जीआई के तो जीआई के लिख देगा, इस तरीके से। तो भाई वो बच्चे जो बैंक अकाउंट में पेमेंट करना चाहें तो मैं कमेंट सेक्शन में बैंक अकाउंट भी अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आई गेस तमाम चीजें बहुत डिटेल में बताई कि आपको इस कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आई होप कि आपको ये तमाम चीजें समझ में आए। आई होप कि आप इस बात को समझ सको कि भाई ये बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स की जो मोनोपोली होती है सिर्फ और सिर्फ आपको लूट रहे होते हैं और कुछ नहीं होता। अगर आपको यकीन ना है तो मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी देता हूँ, आप बिल्कुल इसको टेस्ट करिएगा, आपको खुद ही यकीन हो जाएगा कल को 1 साल के बाद कि मैं क्यों ऐसी बात कहता था। कोई तो रीजन है मेरा बेटा। दैट्स द बेसिक थिंग आई वुड से टू ऑल ऑफ यू गाइस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि खुद भी वीडियो देखे अपने दोस्तों को भी पहुंचाएं, क्योंकि बेटा हो सकता है आपके घर में भी कोई डोरी जैसा बच्चा हो या आपके जानने वालों में भी कोई डोरी जैसा बच्चा हो जिसके फादर इतनी महंगी अमाउंट ऑफ फीस पे नहीं कर सकते थे कि उन्होंने अपनी बाइक बेच दी। तो क्या आपके वालिद मोहतरम हो सकता है फीस पे कर सकते हो कि आप कोचिंग सेंटर चले जाओ, बट आप ही के रिश्तेदारों में कोई बच्चा ऐसा होगा जो नहीं पे कर सकते। तो अगर वो नहीं पे कर सकते तो आपकी जिम्मेदारी है उस तक भी लेक्चर बनाओ। सेकेंडली मैं एक बात यहाँ पे कहूंगा कि भाई मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल्स के लिए भी काम किया हुआ है, यानी कि ईकेट मैथ्स के ऊपर मैंने नस्ट के लेक्चर वैसे ही फ्री ऑफ डाले हुए हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहो वहां से भी पढ़ सकते हो। बट इन बैचेस में आने का फायदा ये होता है कि आपको तमाम चीजें बहुत डिटेल में भी पता चलती हैं और आप लाइव सेशन पे अटेंड कर रहे हो तो आप अपनी क्वेरीज भी पूछ रहे होते हो। ऑब्वियसली हर दफा टीचर कुछ कंटेंट मॉडिफाई कर करके बच्चे को पढ़ा रहा होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे ई कैट मैथ्स की पिल्ले से नहीं पढ़ सकते, नहीं आप उससे भी नस की तैयारी कर सकते हो और नस में एडमिशन ले भी सकते हो। बट कहने का मकसद ये है मेरे प्यारे बच्चों कि भाई इनमें बड़ा फायदा होता है एक स्टूडेंट का। तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपने खुद भी इन लेक्चर्स को लेना है प्लस अपने दोस्तों को भी देना है इस पर्टिकुलर वीडियो को, ताकि वो समझ सकें कि भाई हो सकता है अगर वो फीस पे ना कर सकते हो किसी बड़े कोचिंग सेंटर की तो वो लाजमी इस कोर्स को ज्वाइन करें, क्योंकि ये पूरे साल की फीस है। पूरे साल की फीस 6,000 रुपीज, मुझे बताओ इससे सस्ता और क्या मिलेगा। हालांकि जो पेट्रोल आपको पड़ता है 250 रुपए का बेटा, वही पेट्रोल हमें भी पड़ता है, दैट्स द बेसिक थिंग। तो यहीं पे इस लेक्चर का इख्तिताम करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जहां हैं जैसे हैं खैरियत से होंगे, अपने माँ बाप का अपना अपने मुल्क का नाम जरूर रोशन करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको बहुत सारी कामयाबी दे, जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।